मेरी बेटी सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है, कितने सुकून से सो रही है। ऐसा करती हूँ, इसे सोने देती हूँ, अभी नहीं उठाती, वरना ससुराल में कौन ही नींद पूरी करने देता है। अरे बहुओं को भी ससुराल में कभी चैन आया है? एक मायका तो है जहाँ पर बेटी आकर अपनी मर्जी से सो सकती है, उठ सकती है। मम्मी जी दीदी की चाय। बहू तू अंधी हो गई है, तुझे नजर नहीं आ रहा मेरी बेटी सो रही है? बस चाय चाय करती अंदर आ गई है। जब भी उठेगी ना मैं बता दूंगी, तब दोबारा चाय बना देना। अब जा इसे ले जा। मम्मी जी 10:30 हो गए हैं, अब मैं बार बार चाय बनाती रहूं? क्या खाने की तैयारी न करूं? आप ऐसा करें, एक मिनट दीदी को उठा तो देना, उनकी नींद पूरी होगी। उठकर चाय पी लें और नाश्ता कर लें। बहू तुझे क्या मसला है? मेरी बेटी 10 बजे तक सोए चाहे 11 बजे तक। अरे तेरा कुछ ले रही है? अगर तुझे इतने मसले है ना तो मैं चाय खुद बना दूंगी अपनी बेटी को। जा दफा हो जा अब। सही है मम्मी जी, बना लेना खुद ही। जब भी मेरी बेटी आती है ना इसका तो मुंह ही फूल जाता है। मैं जानती हूँ अच्छे से, ये तो चाहती नहीं मेरी बेटी यहाँ आए। बहू चाय दे दे, उठ गई है मेरी बेटी। अच्छा मम्मी जी, अभी गर्म कर देती हूँ। गरम कर देती हूँ? क्या मतलब बहू? मम्मी जी मैंने दीदी के लिए चाय बनाई थी ना, उन्होंने पी नहीं, वो ऐसे ही रखी है, उसी को गर्म कर देती हूँ अब। बहू घंटा हो गया उस चाय को बनाए हुए। अरे वो क्या खराब नहीं होगी अब तक? वैसे तो हर घंटे बाद चाय पीती है, खुद पी लेती। अरे मेरी बेटी को वो चाय नहीं चाहिए, शराफत से नई चाय बना और जाकर मेरी बेटी को मेरे रूम में देकर आ। हर काम करते ना तुझे मौत आती है। हाँ, जैसे बहुत भारी काम हो। एक तो इस घर के छोटे छोटे काम है वो भी नहीं होते तुझसे। क्या तू सच कह रही है? मुझे तो तेरी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर कुछ कह नहीं सकती, वरना वो दमाजी उन्हें बुरा लग जाएगा। मम्मी आपको मैं क्या है बताऊं, मेरी सास ना चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे इतनी सर्दी हो रखी है, लेकिन फिर भी एक जोड़ी जिराफ के लिए करनी थी मुझे। और तो जो मेरे वॉशरूम का गीजर खराब हो गया था ना, सिर्फ ठीक करवाने की बजाय कहती है जो सब वॉशरूम यूज करते हैं ना, उस वॉशरूम का गीजर यूज कर ले। अब देख रही हैं आप उसकी हरकतें। मुझे तो ना उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर कुछ करती नहीं मैं। हर वक्त की चिक चिक, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। कभी कहते घी ज्यादा कर दिया, कभी कहते आटा ज्यादा खा लिया, अरे कभी कहते राशन जल्दी खत्म कर दिया। अब बंदा पूछे, उनके घर का राशन सारा मैं खाती हूँ, ये सारे ज्यादा बिल मैं इस्तेमाल करती हूँ। बिल भी ज्यादा आ जाए ना, मुझ पर इल्जाम लगा देती है कि इसने इससे ज्यादा लगाया था। और तो अगर मार्केट जाना पड़े ना तो कहती है पैदल जाओ, गाड़ी लेकर नहीं जानी। अब बंदा पूछे गाड़ी किस लिए रखी है, देखने के लिए? और आपके दमाजी वो तो बस अपनी माँ की सुनते रहते हैं। माँ ने दिन कह दिया दिन है, रात कह दिया रात है, बीवी को तो सुनता ही नहीं कोई वहाँ। मम्मी अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मैं थक चुकी हूँ मम्मी, बहुत जल्द ससुराल मिला है मुझे। अरे बेटा भूल जा जो हो गया, पुरानी बातों को क्या ही याद करना, ऐसे ही बस दिल दुखी होगा। मम्मी मैं क्या ही कहूँ, आप ही देख लें, जो बनाना है बना लें। सच बताओ ना मम्मी, तो ससुराल में जाकर मैं ये भूल ही चुकी हूँ कि मुझे क्या पसंद और क्या नहीं। वहाँ पर सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, सबकी अपनी पसंद होती है। कभी किसी को ये पसंद है, किसी को वो, लेकिन बहू की ससुराल में कोई मर्जी नहीं होती, नहीं पसंद। अच्छा बेटा सुन, तू उदास मत हो, यहाँ आई है ना तेरी पसंद की चीजें बनेगी। तेरी भाभी से कहकर तेरे लिए करी बनवा देती हूँ, तुझे बहुत अच्छी लगती है ना अपनी भाभी के हाथ की। वो सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन अगर आपने मुझे कुछ लेना देना है ना, ये दिलवाना है, तो आज ही मार्केट चलो, आज ही ले आते हैं। मैं अपनी सारी साड़ियाँ ना और ब्लाउज सिलवा कर लेकर जाऊंगी। वहाँ पर ना कोई मुझे सिलाई तक नहीं देता। आपको पता है शादी के कपड़े भी मेरे अभी तक कुछ वैसे ही पड़े हैं, किसी ने सिलाई के पैसे दिए नहीं कि मैं सिलाई करवा सकूं। अगर कहूँ ना अपनी सास से कि मुझे सूट सिलवा दो, तो कहती है अरे सिलाई सीख ले, कौन सा कोई मुश्किल है, सबको सिलाई आती है, तू भी खुद सीख और अपने कपड़े खुद सी, हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है मम्मी जिससे मैंने फालतू में इतनी पढ़ाई की, इससे अच्छा तो सिलाई सीख लेती, आज मेरे काम तो आ रही होती। अरे बेटा तू दमाजी से पैसे मांगा करना, आजकल भला सास से पैसे कौन मांगता है? दमाजी को कहा कर कि मुझे पैसे दे, ये काम करना है या वो काम करना है। माँ आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने मेरे लिए सरकारी अफसर ढूंढ दिया हो। अरे सांझे का बिजनेस है, सब लोग मिलकर काम करते हैं, सारा खाता ना मेरे ससुर के हाथ में आता है। सास के सामने भीख मांगनी पड़ती है। अरे वो तो कह देते हैं आराम से मम्मी से ले ले, पापा से पैसे ले ले, मैं क्या करूं, मेरे पास कौन सा होते हैं, सारे पैसे उनके पास होते हैं। आजकल के जमाने में भी ना मुझे भीख मांगनी पड़ती है उनके सामने, तो जाकर पैसे मिलते हैं। हर बार ना तुम मुझे मना कर देती है, इस
मर्तबा जरा दामाद जी को आने दे, मैं बात करूंगी दो टोक, और तेरी सास से भी करती हूँ बात। शादी से पहले तो बहुत डिंगे मारे थे। अरे करोड़ों का बिजनेस है, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत कमाते हैं हम लोग तो। महीनों के लाखों आते हैं, कहाँ गए वो लाखों रुपए? मेरी बेटी के 10 रुपए हैं उनके पास। मम्मी आप रहने दे, आप ना ही करना मेरी सास से बात। चुड़ैल है चुड़ैल, आपसे भी ना लड़ना शुरू कर देगी। आप पापा को कहना, वो करेंगे बात। पापा फिर भी समझदार भी, उनका कुछ रोब भी है, आराम से बात हो जाएगी सही से। दीदी आपने ये जो लॉकेट पहने कितना प्यारा है, ये कब लिया आपने? ये भाभी ये तो मेरी सास ने दी थी, शादी के बाद पहली साल गई थी ना, इसलिए उन्होंने मुझे ये दिया था। और मेरे पति ने मुझे 400 रुपए भी दिए। बस पूरे ससुराल ने तो ऐसे कह दिया, यही एक चेन है, यही रख लो। बंदा पूछे ये भी कोई बात है? सच तो सच कह रही है, दामाद जी ने बहुत गलत किया। आ लेने दे, बात करती हूँ मैं जरा। दीदी ये डायमंड की है ना चेन? तो तुझे क्या लगता है बहू, इसके ससुराल वाले इसे चेन क्या चांदी की देंगे या पीतल की देंगे? करोड़ों का बिजनेस है, अगली को डायमंड ही मिलेगा ना, ये सोना। वो मम्मी जी डायमंड बहुत महंगा होता है ना, बस इसलिए पूछ लिया। क्योंकि अभी दीदी कह रही थी कि उनकी सास तो उनको सर्दियों में एक जोड़ी जुराब तक नहीं लेकर देती, तो फिर इतना महंगा गिफ्ट कैसे देंगी, इसलिए पूछ लिया। क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है ना, क्योंकि मेरी सास ने मुझे आज तक एक नाक का मोती बिन दिया, सोने का तो छोड़ो चांदी का बिन दिया। आजकल के जमाने में कौन सी सास देती है, बस इसलिए पूछ लिया। आप पूछे मम्मी जी से, इन्होंने मुझे कभी भी कुछ दिलवाया है? कभी कोई शॉल, स्वेटर या सॉक्सेस, कुछ भी नहीं। पूछने पास बैठी है, मुझे ऐसा लगा जैसे आप ना मेरी कहानी बता रही हैं। आपको पता है मेरे भी कमरे का ना गीजर खराब है, सिर्फ मम्मी जी के रूम का गीजर ठीक है, मैं वहीं जाकर नहा लेती हूँ, बाकी सारे काम ठंडे पानी से करती हूँ। और तो एक बात बताऊं, सेम टू सेम आपकी तरह ना, मैं अगर आपके भैया से कुछ भी मांगू ना तो वो कहते मम्मी जी से ले ले, और आपकी मम्मी जी से मुझे 50 बार भीख मांगनी पड़ती है, फिर जाकर कोई चीज मिलती है मुझे। उसके बाद भी 1000 तरह के ताने सुनती हूँ एक चीज के लिए। मुझे लगा आप मेरी स्टोरी बयान करेंगे। भाभी आपने इस घर की इकलौती बहू हो, मम्मी पापा ना ये सब कुछ अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, जो कुछ रहेगा वो आपके पास ही आएगा ना, छोड़ कर जाएंगे यहाँ पर। अगर मम्मी कंजूसी कर भी लेते ना, आपकी भलाई करे करती है, आपके काम आएगा बाद में। दीदी आपके सासू ससुर भी ना जो कुछ करे आपके लिए तो करे, वो भी साथ तो लेकर नहीं जाएंगे, सब कुछ आप पर देकर जाएंगे, यही छोड़ कर जाएंगे, कब्र में तो लेकर जाने से रहे। तू बता मुझे, तू क्यों मुंह लग रही है इसके? अगर तू इसके मुंह लगेगी ना तो किचन में पत्थर फेंकेगी ना, तेरे मुंह पर छींटे गिरेंगे। वो हिसाब इसका है, इसके मेके में ना ऐसा ही होता है, कोई तमीज तो है नहीं इसको। अरे तू एक बात सुनाएगी ना 50 तुझे उल्टी सुना देगी, कोई फायदा तो है नहीं। हाँ, इससे बहस का क्या ही फायदा, इससे अच्छा इंसान चुप ही रहे। तू इतनी बातें किस लिए सुना रही है? तो करती क्या है पूरा दिन? 4 रोटियां बना कर ना हमारे सर पर एहसान करती है, अपने सारे काम तो मैं खुद करती हूँ। और क्या कह रही है मुझे कि मैंने तुझे तेरे सालगिरह पर कभी कुछ लेकर नहीं दिया, एक नाक का मोती नहीं दिया? अरे मानती हूँ मैंने तुझे कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन तेरी माँ ने कौन सा तुझे कुछ दे दिया? तेरे पैके से कभी कुछ आया है? यहाँ तो तेरी बहुत जुबान चलती है, उनके आगे कोई जुबान नहीं चलती, वहाँ तो तू भली चुप रहती है। अरे ये सारी लड़ाइयाँ ना मेके में होती हैं, वहाँ जाकर लड़ा कर। तेरे तो तेरे मेके में कोई इज्जत ही नहीं है। वैसे तो बहुत बातें करती है कि तेरे भाई का वो बिजनेस है, तेरे भाई का ये बिजनेस है, भाभी को ये गिफ्ट मिला, वो मिला, लेकिन तुझे तो कपड़े भी चच के देते। हाँ, पुराने से सारे उठाकर दे देते हैं, कोई इज्जत तो है तेरे मेके में खुद की। भाभी आपको यहाँ पर इतना ही मसला है ना, जाए उठाएं बैग और अपने मेके चले जाए। अरे जाकर कुछ दिन अपने मेके रहें, और जो चीज आपको चाहिए ना मेके से मांग ले। जैसे मैं आई हूँ यहाँ पर, मैं भी तो अपने मेके से लेने आई हूँ ना, आप भी ले लें, रोका है किसी ने क्या? जा, खुली इजाजत है, जा दफा जा अपने मेके। मैं तो तुझे कुछ लेकर देती नहीं, बेहतर ये मेके जा लेकर आ चीजें। वैसे ना किस्मत की बात है। एक मुझे देखो, अरे महलों से निकलकर झोंपड़े में चलेगी, और आप झोंपड़े से निकलकर महलों में आ गई, क्या किस्मत है। भाभी आप तो बड़ी किस्मत वाली हैं, जो मेरी मम्मी जैसे सास मिली। आपके पास ही रसोई होती है, जब जो मन करता है वो बनाती हो, आपकी मर्जी का खाना बनता है इस घर में। सही कहा दीदी आपने, लेकिन उस रसोई में ना आज तक मैंने अपनी मर्जी का कुछ नहीं बनाया। बनता वही है जो घर में आता है, और आता वही है जो आपकी मम्मी चाहती है। क्योंकि यही लेकर आने वाली है। मैं कभी बाजार नहीं गई, ना ही जाती हूँ, क्योंकि आपकी मम्मी मुझे लेकर ही नहीं जाती। टेंशन की इस बात की है, इसका एक ही हाल है, जाए अपने मेके और जाके अपनी मन की मर्जियां करें, जैसे मैं
ये जाएगी मैके। चली ना जाए। कभी देखा इसके भाई को इसे बुलाते हुए? कोई गर्मी की छुट्टियां हो, सर्दी क्या हो, कभी गई क्या अपने मैके? कोई लेने नहीं आया इसे। कभी किसी त्योहार तक में नहीं गई, ना ही कोई वहां से आया है। अरे वहां इसकी नहीं चलती, यहाँ पर हमारे ही खाती है और हमें ही थूकती है। कैसे लड़ रही है हमारे साथ। देख ले मम्मी, एक आप है करते करते फिर भी बदनाम, और एक मेरी सास है चुड़ैल कहीं की, मुझे बदनाम कर रखा है वहाँ। वैसे ना आपकी किस्मत खराब है मम्मी, एक बहू आई वो भी ऐसी। सारे मोहल्ले वाले ने ना नाक में दम कर रखा है मेरे। अरे तू कुछ दिन रहने के आगे सब कह रहे हैं बेटी को तो बुला लिया, ननद को बुलाया नहीं। अरे इसकी बुआ को भी बुला लेती, इतना अरसा के वो तो अपने में क्या ही नहीं, उसको भी बुला ले, क्या ही फर्क पड़ेगा। मम्मी कौन कह था? यकीनन ना ये साथ वाली आंटी कह रही होंगी, ये तो है ही ऐसी। आपको पता है मैं थी ना, मुझे भी यही कह रही थी, उसने पूरे मोहल्ले में आग लगाई होगी। वो तो ना सबसे ज्यादा बुरी है। अरे वही तो बार बार के कह रही थी कि बेटी तो इतने दिनों से आ रखी है, बुआ को कब बुलाएगी? उसका भी तो महका है, उसका हक नहीं है क्या? मम्मी ये सब तो जलती है मुझसे, मैं तो कहती हूँ आप ऐसा करो बुला ही लो, 2 दिन आकर बुआ भी रह जाएंगी, क्या ही फर्क पड़ेगा। नहीं आएगी, मुझे पता है। वैसे भी ना मेरा मन नहीं है उनको बुलाने को, ये मोहल्ले वालों को तो सिर्फ बातें आती हैं। अरे अगर मैंने उसे बुला लिया ना तो तेरा और उसका मुझे बराबर करना पड़ेगा। अगर ना करूंगी ना उसका मन चलेगा, मुझे पता है अच्छे से। मम्मी मैं ना अपनी पैकिंग पहले ही कर लूंगी, आपने जो लेन देन है मैं सामान पहले ही संभाल लूंगी, बुआ को कौन सा पता चल रहा है। वो है ना तेरी चहेती, तेरी भाभी वो ही बता देगी। बुआ की बहुत सगी बनती है, एक एक की ना 4 लगा के बताएगी। मम्मी इसलिए तो मैं भाभी को कुछ दिखाती नहीं, ना ही बताती हूँ। वैसे भी इनको कैसे पता चलेगा? पता तो जब चलेगा ना जब मैं दिखाऊंगी। इनको मैं कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही दिखाऊंगी। आप ऐसा करें, आप बुला लें बुआ जी को, कुछ देर रह जाएंगी, ठीक है? ये मोहल्ले वालों को भी मुंह बंद हो जाएगा। सही है, मैं अभी कॉल करती हूँ, सुबह तक आ जाएगी तेरी बुआ। हेलो जी कैसी हो? हाँ यहाँ तो सब ठीक है, तू सुना? वो ना अनीता आई है तो मैं कैसे तू भी आ जा, 2-4 दिन तू भी अपनी भतीजी के साथ रह ले। ये जाएगी वापस तो तू भी साथ ही चली जाना। कब आई थी भाभी ये? और वैसे भी ना मैं कैसे हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं इतना, इसे तो हफ्ता हो गया है वे। अरे टाइम तो निकालना पड़ता है ना, आ जा, मन बहल जाएगा तेरा भी। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ कल आने की। हाँ कल ही आ जाना, और कोशिश नहीं लाजमी आना है, मैं इंतजार करूंगी तेरा। सुन कल आ रही तेरी बुआ तो अपना बैग लगा कर ना पहले अंदर वाले कमरे में रख दे। अरे 1-2 सूट सामने रख देना, कह देना यही लेकर जा रही हूँ बस, उसे ना दिखाना इतने सूट लेकर जा रही है तू। तेरी बुआ को भी ना 1 साड़ी और 200 रुपए दे दूंगी, ठीक है बस उसके लिए तो। मम्मी मैं बैग में डालकर ना अंदर रख देती हूँ, आप टेंशन न लें। अरे चुपचाप ना ताले में रखना, ये बहुत वो है, अरे फूलती फिरती है, तुझे नहीं पता जासूस है पूरी। मम्मी काम कौन करेगा? आपकी बहू तो बिस्तर में पड़ी है कि मैं बीमार हूँ, मुझसे तो काम नहीं होते ये। आ रही है तेरी बुआ, उससे ही करवा लेंगे काम, छोड़। मम्मी बुआ कब आएंगी? कब से इंतजार कर रही हूँ। मैंने उनकी बहू को फोन किया था, वो तो कैसे इतनी देर से निकल गई है, उनके पास कोई फोन भी नहीं है। आ जाएगी, तुझे क्या जल्दी है? जो काल पे काल की जा रही है उसे, मैं तो कहती हूँ ना ही है, फालतू में इस घर की बातें लेकर जाती है और जाकर सब रिश्तेदारों को बताती है। पैसे खर्च होंगे वो अलग, बेहतर है ना ही है। हाँ। नीता बुआ जी बहुत टाइम लग गया, काफी देर से मैं इंतजार कर रही थी आपका। वो ना बस थोड़ी लेट होगी, बस इसलिए मुझे आते आते टाइम लग गया। तू सुना कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बैठे, बैठकर बात करते हैं बुआ जी। बहू तेरी बुआ आ गई है, जरा खाने को कुछ ले आ। नीता तू कितने दिन रुकने आई है, कब तक है यहाँ पर? बस बुआ जी मैं तो 2 दिनों बाद वापस चली जाऊंगी, इतने दिन नहीं रुकना यहाँ पर। अरे अच्छा क्यों, रुक जाती। अरे इतने दिनों बाद तो मैं क्या आई है, हफ्ते बाद चले जाती वापस। भाभी जरा ऐसे बताएं कि मैं कितनी देर रुकी थी? 2-3 महीने से काम नहीं रुकती थी, ये हफ्ता 2 हफ्ता मुझसे नहीं रुका जाता था। अरे आप आती भी तो 2-3 साल बाद थी ना, आजकल कौन रुकता है? आजकल तो लड़कियां 1 महीना भी नहीं रुकती, हर 15 दिन बाद आई होती हैं। आजकल नहीं वो पहले जमाने रहे कि 4-4 5-5 साल बाद जाओ और महीना रहो। हाँ बुआ जी ये बात तो मम्मी ने सही की, मैं तो जब तक मम्मी को ना देख लूं मुझे सुकून ही नहीं मिलता, इसलिए मैं हर हफ्ते बाद आ जाती हूँ या 15 दिनों बाद। ये ले बुआ जी चाय, और कैसी हैं आप? बहू जरा मेरा बैग उठाकर अनीता के कमरे में रख दी, मैं इसके साथ ही रुकूंगी। जी बुआ जी।
अरे बहन जी, आप अंदर बैग रख के क्या ही करेंगे, यहीं पर रहने देना। वैसे भी ना अनीता ने अंदर बहुत सामान फैला रखा है, कहीं जगह नहीं रखने की। अगर आपके कपड़े अनीता के कपड़ों में मिल गए ना, फिर नहीं मिलने वाले, फिर आप ढूंढते रहेगा। बेहतर है यही रहने दे। कुछ भी चाहिए होगा आप बाहर से आकर ले लेना। वैसे भी इस घर में कौन सा कोई चोरी कर रहा है, कुछ पड़ा रहने दे यहीं। बहू, अनीता के लिए जूस लेकर आ, उसने चाय नहीं पीनी। बुआ देख रही हैं आप? अरे भाभी को देखे कैसे मम्मी ने सर पर बिठा रखा है, कितनी छूट दे रखी है। हर काम उसकी मर्जी से होता है। जब ये आई थी कैसे शक्ल थी इसकी, और आप देखें कितनी सेहतमंद है और गोल मटोल हो रखी है। सेहत चेक करें, खाने का कमाल है, खाती रहती है यहाँ तो। अरे बहू तो पहले ही बहुत प्यारी थी, हाँ अब थोड़ी सेहतमंद ज्यादा हो गई है। वो तो अक्सर लड़के ससुराल में आकर हो ही जाती हैं। और तेरी तुम लोगों की इज्जत ही बढ़ेगी ना, दुनिया देखेगी तो तुम लोगों को ही कहेगी ना कि कितना अच्छा रखा है बहू को, जो इतनी अच्छी सेहत बन गई इसकी। बस बहन जी, आप तो आते ही ना बस मेरी बहू की साइड लेती रहती हैं। अरे अगर यहाँ आएंगे ना तो आराम से रहिए, किसी के साइड मत लीजिएगा। और हाँ बुआ जी, आपको मम्मी जी ने बुलाया है, भाभी ने फोन करके नहीं बुलाया, जो आप आकर यहाँ पर ऐसे बातें सुना रही हैं। और हाँ बहन जी, आप आती है ना तो मेरी बहू को तो जैसे पार लग जाते हैं। यहाँ पर आप मुझसे ज्यादा मेरी बहू से बना कर रखती हैं। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। आपका लेना देना, अरे सब कुछ मैं करती हूँ, ये बहू नहीं करती। मेरा है ये घर। हाँ, आप तो बहू के आगे पीछे ऐसे घूमती है जैसे घर उसका है। सही कह रही मम्मी। बुआ जी, यहाँ पर ना मम्मी करती है सबका। अरे आप तो हर वक्त भाभी की साइड लेती रहती है। एक का कर ले, या तो आप भाभी से रखा करें या मुझसे, डिसाइड कर ले। ये मुझे ना दोनों की तरफदारी बिल्कुल पसंद नहीं। अनीता, ये तो कैसी बातें कर रही है? तू तो मेरी भतीजी है, उससे तो मैं थोड़ा सा बस हाल हवाल तो पूछती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि तेरे भाई की बीवी है। अरे मेरी भतीजे की पत्नी है, अब मैं क्या उससे हाल हवाल भी नहीं पूछ सकती? तुझको इसका क्या ही मेल? पर तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? कुछ हुआ है क्या घर में? बताओ तो सही। आपको पता है, जब से मेरी बेटी आई है ना, इसके पास एक मिनट भी आकर नहीं बैठी। और आप फिर क्यों बातें करेंगे इससे? वैसे भी आपको तो हर त्योहार पर फोन करती है, लेकिन मेरी बेटी को उसने कभी कॉल नहीं की। अब जब आई है तब भी बात नहीं करेगी, और आपसे कैसे बातें करके बैठ जाएगी? मुझे पता नहीं है क्या उसका। इस तरह का मेरी बेटी को बुरा नहीं लगेगा क्या? आप एक बात सुन लें बस, मेरी बहू ना मेरी बेटी की जरा इज्जत नहीं करती, इसलिए जो कोई मेरी बहू के साथ बना कर रखेगा, मैं उसके साथ जरा नहीं रखूंगी, छोड़ दूंगी उसको। इसलिए आप सोच लें कि आपने किसका साथ देना है। हाँ, और बेटा अनीता, मैं तेरे लिए खुद जूस लेकर आती हूँ। मुझे नहीं लगता वो लाने वाले जूस। वैसे भी उसे तो पता नहीं तुझसे क्या ही चीज है, हर वक्त जेलस होती रहती है तुझसे। और बताए बुआ जी, क्या खाएंगी? मैंने तो मम्मी से साफ कह दिया, आज सब कुछ बुआ जी की पसंद का बनेगा। नहीं नहीं, मेरी पसंद का क्या ही है, मैं तो सब कुछ खा लूंगी। तुझे जो पसंद है तू बना ले। ना ना बुआ जी, आज तो मम्मी ने सारी डिशेस आपकी पसंद की बनाई है। आपको पनीर पालक पसंद है ना, वही बनवा रही है मम्मी। और तो और आपको मम्मी के हाथ का अचार भी पसंद है, वही बनाया है। और आपको पता है मम्मी जो आपके लिए साड़ी लेकर आई ना, इतनी सुंदर है, इतना सारा सामान इकट्ठा कर रखा है आपके लिए। वरना आजकल कौन बाबा ऐसा करती है? मेरी ही भाभी को देख लो, हर वक्त मुंह फैला कर घूमती है। मजालक भी मुझे कुछ सूट साड़ी दे दे, कुछ नहीं दिया उसने। अब आपको भी मेरी मम्मी ने कॉल करके बुलाया है, और मुझे मेरी भाभी ने कभी फोन करने की जहमत नहीं की। वैसे ना, जैसे आपको भाभी मिली है ना, कभी किसी कैसी भाभी नहीं मिलेगी। मेरी मम्मी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ये तो सही कह रही है। मेरे भाई और भाभी ने कभी भी आज तक मेरी इज्जत में, मान सम्मान में कमी नहीं छोड़ी, हर वक्त बढ़ चढ़ कर ही दिया है। और तो और मेरी उम्र की औरतें तो अपना मेकअप भूल ही जाती हैं, कभी किसी ने याद ही नहीं किया और ना ही उनको बुलाया है। और मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज भी अपने मेकअप में रुक कर जाती हूँ। इतने मान इज्जत के साथ बुलाती है मेरी भाभी। इसीलिए तो मेरी भाभी को देखे, उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि ननद का कैसे सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत कैसे करते हैं। बस मैंने कह दिया। बुआ जी, आप ना मेरी भाभी से कोई बात नहीं करोगी, उससे कोई मतलब नहीं रखोगी। अरे तू चिंता मत कर, मुझे से कह लेने देना, मैं उससे बात नहीं करूंगी और ना ही कुछ कहूंगी। हम ना मिलकर खूब बातें करेंगे, तभी तुझे पता चलेगा कि हम दोनों में कितना प्यार है। अरे हमारे प्यार को देखकर ना देखना कैसे जलेगी। आखिरकार भतीजा और बुआ का प्यार ही ऐसा है। बुआ जी, जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तब तक
रहेंगी, इकट्ठे वापस जाएंगे। बल्कि ना मुझे ये लेने आएंगे ना, कार में लेने आएंगे। मैं भी आपको जाते जाते आपके ससुराल छोड़ जाऊंगी। फालतू में ये ट्रेन बसों के धक्के खाओगी। आपका घर है ही कितनी दूर? जी आधे घंटे के रास्ते पर तो है ही। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा बुआ जी, मैं ना बहुत थक गई हूँ, जरा आराम करने जा रही हूँ। देखा दोनों माँ बेटी कितनी सियानी है, कितने आराम से कहती है कि अगर बहू से बात करोगी तो मेका भूल जाओ। ऐसा कैसे मेका भूल जाओ? हाँ सच कहूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। भला ऐसा भी कोई किसी के साथ करता है? पर ना इस भाभी का कोई भरोसा नहीं, ये तो हर बात अपनी बेटी की मानती है। ये ना हो कि मैं बहू से बात करूं और ये मेरा सच में मेका नहीं बंद कर दे। अब इन माँ बेटे को नहीं पसंद तो नहीं करूंगी बात। मेरा क्या ही लेना देना बहू से, दफा करो। मुझे क्या पड़ी है उससे बात करने की? मुझे तो अपना मेका अजीज है बस। भाई और भाभी से बना के रखने के लिए ना बेहतर यही है कि मैं अपनी भतीजी से बना के रखूं, क्योंकि ये दोनों तो उसकी बात ही मानते हैं। मेरी पत्नी ने 5-5 बेटियां पैदा करके ना मेरी बर्दाश्त की सीमा खत्म कर दी है। इन 5 को देख देख के ना मेरा खून खोलता है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आगे आप कुछ राशन वगैरह नहीं लाए क्या? बच्चियां सुबह से भूखी हैं, रो रही हैं। तुम्हें तो जब देखो ना सिर्फ राशन की पड़ी रहती है। राशन राशन राशन, तंग आ चुका मैं तुमसे। आपको तो पता है वो छोटी छोटी बच्चियां हैं, रात को भी ढंग से कुछ नहीं खाया था, सुबह से भी भूखी हैं। और कुछ राशन ले आएंगे तो मैं उनको कुछ बना दूंगी खाने को, ताकि वो तो कुछ खा सके। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे साथ सर खपा रहा हूँ अपना। अरे छोड़ो। चलो गुस्से में निकले हैं, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ राशन का इंतजाम तो कर ही लेंगे। मामा क्या वो रानी बेटा, तो इतनी अपसेट क्यों है? मामा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। हाँ मामा मुझे भी बहुत भूख लगी है। आपने कहा था सुबह खाना बना दूंगी, लेकिन किचन में कुछ नहीं है, मुझे खाना चाहिए। मम्मा मम्मा दो ना, दो खाना। अब इन बच्चियों को कैसे बताऊं कि तुम्हारे पापा आज भी कोई राशन नहीं लेकर आए? मैं क्या करूं, अपनी बच्चियों को भूखा कैसे देखूं? मम्मा 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 भूख लगी है। अरे बेटा रोते नहीं है, रोते हुए ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तू तो मेरी प्यारी गुड़िया है ना, चुप हो जा। अभी तेरे पापा गए हैं मार्केट, देखना तेरे पसंद का खाना लेकर आएंगे, तरह तरह के सामान लेकर आएंगे। फिर मैं अपनी बच्ची को रोज नए नए पकवान बना कर दूंगी। चुप हो जा, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर लो, अभी पापा आते ही होंगे। मम्मा मम्मा आपने रात को भी यही कहा था, रात को भी हम लोग भूखे सोए थे, सुबह से पानी पड़ी गुजारा कर रहे, अब और नहीं बर्दाश्त हो रहा, प्लीज खाना दे दो ना। आप ऐसे ही करती हो। हाँ मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है, खाना दो। मुझे नहीं समझ आ रहा इन बच्चियों को मैं कैसे समझाऊं, कैसे कहूं कि खाना नहीं है। क्या करूं मैं अपनी बच्चियों के लिए? जाओ बेटा तुम लोग बाहर खोलो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। जाओ बच्चों। रानी बेटा तू सबसे बड़ी है ना, जाओ शाबाश, अपनी बहनों को बाहर ले जाओ, इनके साथ खेलो, मैं किचन में तब तक खाना बनाती हूँ। जी मम्मा। मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं राशन, कहाँ से अपने बच्चों का पेट पूरा करूँ? अरे उनको तो मैं बार बार बाहर भेज देती हूँ खेल लो, लेकिन कब तक? आखिर है तो वो छोटे छोटे बच्चे ना, कब तक बर्दाश्त करेंगे? शुक्र है आप आ गए, ला जल्दी से राशन दे ताकि मैं बच्चियों के लिए कुछ बना लूं। बहुत बहुत भूख लगी है उनको। मैं क्या राशन लेने गया था? हाँ तो और क्या लेने गए थे? क्या आपको पता नहीं घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं है? अगर घर में कुछ होगा नहीं तो मैं कैसे बच्चों का पेट भरूंगी? आप कुछ लेकर क्यों नहीं आए? ये ना मुझे ना बता, तू समझ कि कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से तेरी बच्चियों का पेट पूरा होगा। अरे 5-5 बेटियां पैदा कर दिए, बोझ ला दे मेरे ऊपर। हाँ मुझसे नहीं इनके खर्चे पूरे होते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये बच्चियां सिर्फ मेरी तो नहीं ना, आपकी भी तो है ना। मैंने ना बेटे का कहा था, बेटियों की लाइन लगाने को नहीं कहा था। अरे यहाँ पर बेटियों की लाइन लगा कर रख दिए, कहाँ से खर्चे पूरे कर रहे इनके? मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। हाँ अगर कोई बेटा होता तो मैं सहारा बनता। मैं ना तेरी बच्चियों का अब और पेट नहीं पाल सकता। बेहतर यही है अपनी बच्चियों को ले और दफा हो जा मेरे घर से। जा, मेरा भी पीछा छोड़ दे। मैं कहाँ जाऊँ अपनी बच्चियों को लेकर? मेरे पास कहीं ठिकाना नहीं है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अपने मेके चली जाओ, मुझे परवाह नहीं,
लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं इस घर का खर्चा उठाऊंगा या राशन लेकर आऊंगा। मैं कुछ नहीं लाने वाला। जो करना है ना अब खुद करो। याद रखिएगा आप, अगर मैं और मेरी बच्चियां कहीं चलेगी ना तो हम बहुत दूर चले जाएंगे। आप लोग हमारी शक्ल देखने को भी तरस जाएंगे। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, लेकिन जब तक हम लोग यहाँ हैं, इस तरह मेरे बेटे को भूखा मत मारे। मेरे पास अभी जाने का कोई ठिकाना नहीं, चली जाऊंगी। जब देखो ना इस घर में आता हूँ सिर्फ कल और बेटियों की शिकायतें ही होती रहती हैं। मैं ही पागल हूँ जिस घर में वापस आ जाता हूँ। तू और तेरी बेटियां रह यहाँ पर सुकून से। मुझे इस घर में रहना ही नहीं और ना ही आना है। अरे जब आओ ये ला दो वो ला दो, मैं बस तेरी बेटियों के खर्चे ही पूरे करते रहूं। अकेला मैं भी क्या कुछ करूं? कभी बिजली का बिल, कभी गैस का बिल, कभी बेटी को वो चाहिए, कभी उसके कपड़े, कभी इसके। अरे मैं भी एक इंसान कमाता हूँ और 5 बेटियां पैदा कर दी। किस किस का बोझ उठाऊं? इन बेटियों मनहूस का जब मैं चेहरा देखता हूँ ना तो मुझे और गुस्सा आता है। मैंने इस घर में रहना ही नहीं, सोच लिया मैंने। तुम लोग ही रहो, जा रहा हूं मैं। मम्मा, मम्मा, खाना दो, मम्मा। बेटा, आपने पानी नहीं पिया था क्या? तो थोड़ा सा और पानी पी लो, आपका पेट फुल हो जाएगा ना। अभी बन रहा है खाना। मुझे इतनी चिंताओं ने, इतनी जिम्मेदारी ने घेर लिया ना कि मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। मैं क्या करूं? अपनी पत्नी को तो मैं बोल आया हूं कि मैं अकेला रह लूंगा, मैं कहाँ से लाऊं राशन पानी। लेकिन मुझे पता है आखिर को है तो ये मेरी जिम्मेदारी ना, मुझे पूरा करना है सब। मुझे जाकर किसी फैक्ट्री में काम करना ही पड़ेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन आज जो मेरी पत्नी की आंखों में लाचारी और बेबसी थी ना, उसे देखकर मैं अंदर तक झंझोड़ चुका हूँ। मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने ऐसे बिना कारण उसके साथ क्यों झगड़ा किया। उसके साथ पता नहीं मैंने ऐसा सब क्यों बोल दिया। अब मुझे पछतावा हो रहा है, नहीं कहना चाहिए था वो सब। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। नेहा बेटा, अरे नेहा तुझे क्या हुआ? क्या हुआ चाची जी? आइए बैठिए ना। अरे नेहा, बाहर तेरी दोनों बेटियां कचरे में से उठाकर खाना खा रही है। अगर वे ऐसा करेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। कहाँ से करवाती फिरेगी उनका इलाज? जाकर उनको मना कर। मेरी बच्चियां सुबह से हल्के रात से इतना भूखी है, इस दिन को जो मिल रहा है वो खा रही है। मैं क्या करूं? मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर सकती। चाची जी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से पहले तो ये फिर भी थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, लेकिन जब से ये 5वीं बेटी हुई है, लोगों के ताने, हर कोई बातें सुनाता रहता है कि बेटियां हो गई है, ये अंदर से टूट चुके हैं। मैं करूं तो क्या करूं? आप ही बताइए। मेरी बच्ची इतनी भूखी है कि उनको कचरे से खाना करना पड़ रहा है। मेरे लिए तो ये मरने का मुकाम है। तो नेहा, तुझे हाथ पैर तो मिले हैं ना? अरे खुदा ना खासा तू कौन सा कोई मजदूर है? अगर एक लड़खड़ा रहा है तो तू कर ले काम, तू संभाल ले अपने घर को। पर इस तरह अपने बच्चों को तो भूखा तो नहीं देख सकती। आप ही बताइए मैं करूं तो क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इतने काम है तो कोई भी काम कर ले, कम से कम तेरी बच्चियां भूखी तो न रहे। आपकी नजर में अगर कोई काम है तो बता दे, मैं कर लूंगी। है तो थोड़ा छोटा काम, लेकिन कम से कम काम तो है ना। अरे ये आसपास वाले लोग नहीं, इन लोगों को काम वाली चाहिए। इनका काम कर दे। और तो वो जो स्कूल नहीं, वहाँ पर भी मैं देख कर आ रही हूँ। पूछ रहे थे कोई काम वाली है, वहाँ पर सफाई कर। कम से कम कुछ तू कमाएगी, कुछ तेरा पति कमाएगा। मिलजुल के करोगे तो घर तो चलेगा ना, कोई भूखा तो नहीं रहेगा। देख अभी तेरा पति बहुत दुखी है, हो सकता है उसे आहिस्ता आहिस्ता बातों की समझ आ जाए, वो सुधर जाए और ढंग से कोई काम करने लगे। लेकिन जब तक वो सही से कोई काम नहीं कर रहा तो तू हाथ पैर हिला ना, कुछ कर। इस तरह तेरी बच्चियां, अरे वो कमजोर हो रही हैं, बीमार पड़ जाएंगी। क्या तू चाहती है तेरी बच्चे बीमार हो जाए? अभी स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं, अरे उनको खाने की जरूरत होती है। शुक्र है चाची जी, मैं अभी जाती हूँ आपके साथ। जो आप कह रही ना काम, मुझे साथ ले चले। मैं आज ही जाके अप्लाई करती हूँ। मैं इस तरह अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। अच्छा मैं चलती हूँ, तू आ जा मेरे पीछे पीछे। जी चाची जी, आप चले, मैं आई। रानी बेटी, तू ना जरा अपनी बहनों का ख्याल रख। मैं 1-2 घंटे तक आती हूँ। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आ रही हूँ। मम्मी आप सच कह रही है ना? आप भी पापा की तरह झूठ तो नहीं बोल रही? वो भी नहीं खाने को कुछ लेकर आए और आप भी इसी तरह जा रही है। आप लेकर आएंगे ना?
रखना। जी मम्मा। चलो शुक्र है कि ठेकेदार ने कुछ तो पैसे दिए। कम से कम मैं बच्चियों के लिए कुछ खाने को ले जाता हूँ, ताकि वो भूख से रात को उठे नहीं और रोए भी ना, ताकि मैं भी चैन से सो सकूं। इतना रोती रहती है, वरना बेचारी भूखी होंगी ना। नेहा, नेहा, ये नेहा कहाँ चलेगी? घर पर तो नजर नहीं आ रही। पापा आप आ गए? राशन भी लाए हैं? आप? कहाँ गई थी तुम? कहाँ से आ रही हो? नहीं नहीं जी, मैं तो कहीं नहीं गई थी, बस हम सारे के यहाँ गई थी। हाँ, चाचा जी के पास गई थी। अच्छा, मैं राशन ले आया हूँ, अब जल्दी से ना खाना बना दो। आप राशन कहाँ से लेकर आए? आप तो मुझे मना करके गए थे। वो सब छोड़ो, जहाँ से भी आया है आ गया ना। अब जाओ, जाकर जल्दी से खाना बनाओ और दो बच्चों को। क्या इनको बताना सही रहेगा कि मैं काम के लिए जा रही हूँ? नहीं, इनको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इनको बता दिया तो मुझे ये जाने नहीं देंगे और मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहेंगे। मैं अब उनकी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, वो रोते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा आप कहाँ गए थे? बेटा, मैं काम करने गया था, काम करके पैसे लेकर आया हूँ, उससे फिर मैं राशन लेकर आया हूँ। आज हम लोग पेट भर के खाना खाएंगे, बहुत मजा आएगा, वरना भूख मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। अब इन बच्चियों को देख देख कर तो मेरा दिल भर जाता है। अभी मैंने इनको एक एक करके रुखसत भी करना है। अभी कितनी रौनक है, फिर घर कितना सोना हो जाएगा। कौन मुझे इस तरह पापा कहेगा? कम से कम मेरा एक बेटा तो होता ना, ताकि वो मेरे साथ रहता। और वैसे भी मैं से जो मर्जी कहता या जो भी करता, वो मेरा हाथ भी बटाता। ये तो बेटियां हैं, पराया धन है। मुझे नहीं समझ आ रहा, ये नेहा गई कहाँ थी? कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये आगे पीछे घर से बाहर जाती नहीं। पता करना पड़ेगा, ये मुझे बता क्यों नहीं रही। आप अभी तक सोए नहीं? सच बताओ कि तुम कहाँ गई थी? मुझे इतना तो पता है, तुम अपनी बच्चियों की इस तरह भूखा छोड़कर चाचा जी के घर बैठकर बातें करने से तो रही। आपको क्या हो गया है? एक ही बात के पीछे ही पड़ जाते हैं। कहा है ना कि चाचा जी के घर गई थी। यकीन करना है तो करें, वरना ना करें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने राशन ला दिया, अब और कोई एहसान नहीं चाहिए। ये क्या कहकर गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इसने पहले कभी ऐसे मुझसे बात नहीं की, और इसका घर पर ना होना कुछ तो मशकूक बात है इसमें। पापा एक बात कहूँ? हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो ना मेरी कापी और पेंसिल खत्म हो गई है। इतने दिन हो गए, मैडम रोजाना मुझे खड़ा कर देती है, सबके सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर आप मुझे पैसे दे देते, मैं कापी और पेंसिल ले लेती। मुझे ना पहले ही पता होना चाहिए कि तू जब भी करेगी ना बकवास ही करेगी। दफा हो जाए यहाँ से। कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। बाप ने तो फैक्ट्रियां खोल रखी है ना, पैसे तो दरख्तों पे लगते हैं। किसने कहा था जा स्कूल? मैंने तो मजबूर नहीं किया था। मैडम को स्कूल भी जाना है और पढ़ाना भी है। मैं अकेला आदमी क्या कुछ करूं? तंग आ चुका हूं तुम लोगों से, इसलिए मेरा घर आने को दिल ही नहीं करता। बहुत हो गया, मैंने सोच लिया, अब तो मैं लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। जी घर में इतना सन्नाटा क्यों है? आगे पीछे तो यहाँ पर मेरी सारी बेटियां बैठी होती थी। कोई होमवर्क लिख रहा था, कोई खेल रहा था, लेकिन आज इतनी खामोशी। मेरी बेटियां कहाँ पर हैं? कोई नजर ही नहीं आ रहा। आ गए आप? हाँ, पर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? शर्म तो नहीं आती? अरे जरा ऊपर वाले से भी डाल लो, जरा खुदा का खौफ तुझे रहा ही नहीं। तुझे अपनी बेटी से ऐसे बातें करते हुए जरा शर्म नहीं आई? अरे वो इतनी छोटी सी है, आज तेरी वजह से वो अपनी जान लेने वाली थी। क्या ये तो क्या कह रही है? सही कह रही मैं। अरे हमारी बड़ी बेटी रानी ने ना अभी आपके जाने के बाद अपनी कलाई पे छुरी रख के जान लेने की कोशिश की अपनी। जब बाप उनको बोझ समझे ना और हर वक्त बातें सुनाए, तो बेटी ही करती हैं। आज आपने हाथ काट दी, आपको अपनी 5 बेटियां बोझ लगती है ना। मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। आप सुन लें, कान खोल के मेरी बात सुन लें। मैंने उस दिन भी कहा था कि अपनी हरकतें सुधार लें। आप क्यों हमारी बेटी को बोझ समझते हैं? अरे वो रहमत होती हैं, लेकिन नहीं, आपने उनको बोझ ही बना दिया है। अगर मैं उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर ना जाती तो क्या होता? सोच सोच के मेरा दिमाग फट रहा है। आपको कुछ समझ पे आ रहा है? इतनी कम उम्र में उसने क्या हरकत करने की कोशिश की है? एक पिता का काम होता है कमाना और एक माँ का काम घर बनाना। आप फिर अपनी जिम्मेदारी से मुंह क्यों मोड़ते हैं? आपको शुक्र करना चाहिए, हमारी औलाद तो है ना, चाहे वो बेटी क्यों ना। क्या फर्क पड़ता है बेटा या बेटी? अरे उन लोगों को देखे जिनके पास कोई औलाद होती नहीं, वो इस
सच में आज आज जो मेरी बेटी ने किया, मैंने सोचा भी ना था। उसने तो सच में मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैंने क्या कर दिया? अब कहाँ जा रहे हैं? मैं ना इस घर के माहौल से दूर जाना चाहता हूँ। कहीं भी जा रहा हूँ, तुझे क्या? अरे साहिल बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं चाचा जी, यही हूँ बस। ये तो बता, तेरा काम सही चल रहा है? काम क्या ही अच्छा चलेगा, आप तो जानते हैं 5 बेटे का बाप हूँ मैं अब। वैसे ना ये चिंता की तो बात है। अरे हम लोग हर वक्त तेरी ही बातें करते हैं कि तेरी 5 बेटे हो गई हैं, तो कैसे उनका बोझ उठाएगा? वैसे ना तेरा एक भी बेटा होता ना तो कम से कम तेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाता। अब तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू 5 बेटियों की शादी कर सके। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अगर एक ही बेटा होता ना तो जबरदस्त रहता। अब तू 5 बेटियों का कैसे बोझ उठाएगा? इनकी एक एक करके कैसे शादी करेगा? अरे कहाँ से इतना जहेज लेकर आएगा? इतनी तो डिमांड्स होती हैं लड़कों वालों की। चाचा जी, मैं इसके बारे में भी बात नहीं करना चाहता। वैसे ही ना आज मेरा दिल बहुत परेशान है। मैं कहता हूँ तू मर्द है, मर्द बन के भी तू परेशान हो रहा है। अरे तू कैसा मर्द है? तू ना ऐसा कर, अगर तेरी पत्नी तुझे बेटा नहीं दे रही, उसे तलाक दे और उसके मेकरवाना कर दे, साथ में 5 बेटियां भी मेके में रहे। अरे उसका बाप संभालेगा, तू क्यों टेंशन ले रहे? तू कर दूसरी शादी और फिर देखना तुझे होगा बेटा। क्या ये आप क्या बात कर रहे हैं चाचा जी? मैं ना बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अभी शायद तुझे मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ठंडे दिमाग से सोच। अरे मेरी बात कौन सा कोई गलत है? तू कैसे 5 बेटियों का बोझ पालेगा? अरे शादी करते करते ना तेरी पूरी उम्र गुजर जाएगी, पर ये बोझ नहीं कम होगा। बुढ़ापे में ना तुझे सारी समझ आ जाएगी। अभी तो तू जवान है, हाथ पैर हिला रहे। बुढ़ापे में तुझे कौन खिलाए पिलाएगा? ये तेरी बेटियां। अरे ये तो अपने ससुराल में होंगी ना, ये तो ना तुझे आकर खिलाए पिलाएंगी। ये अपना ससुराल देखेंगी और तुझे कौन देखेगा? वक्त रहते शादी कर लो। अरे तुझे बेटा हो जाएगा, मैं तुझे लिख कर देता हूँ। तुझे याद नहीं वो जो साथ वाले मोहल्ले में था शबीर? अरे उसकी पहली पत्नी से 2 बेटियां होंगी, उसने तो फौरन से तलाक दी और उसके मेकरवाना कर दिया। उसने जैसे ही दूसरी शादी की तो 3 बेटे हो गए उसके। 3 बेटों का बाप है, मस्त जिंदगी गुजार है, कोई परेशानी नहीं। तेरे जैसा मुंह लटका के नहीं घूमता, ऐसे शान से घूमता है। आप हो चाचा जी, आप मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? अरे तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। जब से तेरी बेटी हुई है ना, हर वक्त मुंह लटका के घूमता रहता है। मुझे तो तेरा भला चाहिए ना। अरे इसमें भला मेरा कौन सा फायदा? अरे उसने बहुत अच्छा फैसला लिया था, रोज रोज की मार्क टेस्ट अच्छा था, 1 मिनट में फारिग किया और अब बेटे हैं उसके पास। खैर मुझे क्या, तू भी जरूर सोचना। और एक बात तो बता, तू तो बहुत अच्छा कमाता था, लेकिन अब पता नहीं तुझे क्या हो गया है। खैर मैं तो तेरा पड़ोसी हूँ, इस नाते बोल दिया, ज्यादा दिल पर मत लेना यार। अच्छा मैं चलता हूँ। सही कह के गए हैं चाचा जी, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। कोई ऐसी ठोस वजह हो जिससे मैं अपनी जिंदगी में शांति ला सकूं। लेकिन अब इतना बेवकूफ भी नहीं कि दूसरी शादी कर लूं। आइडिया, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन अगर लोगों को जरा भी भिनक लगी ना कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है और मैंने अपनी बेटियों को कैसे छोड़ दिया, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरी बेटी तो है भी इतनी नाजुक, लेकिन कहते हैं ना जब दिल मान जाए तो किसी की भी नहीं सुनता। वैसे भी ये काम मैं इतनी चालाकी से करूंगा ना, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बस अब सुबह तक का इंतजार है, मैं अपना काम सुबह ही शुरू करूंगा। और वैसे भी ना मेरी पत्नी ने मुझे तंग कर रखा है। मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है ये जाती कहाँ पर है। 1 हफ्ता हो गया पूछ पूछ के थक गया हूँ, लेकिन बताना जरूरी नहीं समझा। कहीं तो ये जाती है ताला लगाकर। खैर अभी तो मुझे सिर्फ अपनी बेटियों की टेंशन है, जरा इन टेंशन को खत्म करता हूँ, फिर अपनी पत्नी को भी देखता हूँ। यार तू इतना मुंह लटका के कहाँ जा रहा है? कुछ हुआ है क्या? अरसल अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, तुझे तो पता है ना मेरी 5 बेटी हो गई हैं। मैं कैसे उनका बोझ उठाऊं, किसकी शादी करूं, किसको पढ़ाऊं, कुछ समझ नहीं आ रही। अरे यार यही तो तेरी गलती है, तू किसी की सुनता ही नहीं। अरे देख मेरी भी 4 बेटियां थी, लेकिन मैंने क्या किया? अरे मैंने इनको छोड़ दिया और अब आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। सच में तूने अपनी बेटियों को छोड़ दिया और तुझे जरा भी इस बात का अफसोस नहीं हो रहा? अफसोस? अरे कैसा अफसोस? मुझे ना कोई अफसोस नहीं है, बल्कि खुशी हो रही है। बेटियों को छोड़ के कौन अफसोस करता है? बोझ होती है बोझ। अब देख मैंने दूसरी शादी की और वहां से मेरा बेटा है, मैं तो मस्त जिंदगी गुजार रहा हूँ। तू भी मेरी मान, शादी कर ले और छोड़ दे अपनी बच्चियों को। वैसे ही सही कह रहे हैं, इसके चेहरे पे तो अलग ही चमक है, नजर आ रहा है कितना खुश है ये, पर मैं हर वक्त उदास रहता हूँ। आज तो छुट्टी है, आज तो मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं
और वैसे भी 2 ही तो जाती हैं, वो छोटी वाली तो भी जाती नहीं। रानी बेटा, जी पापा। बेटे इतनी क्यों उदास हो? कुछ हुआ है क्या? पापा आप मुझे हर वक्त बिला वजह डांटते रहते हैं। आपने जिस तरह मुझसे बात की मुझे बहुत बुरा लगा। प्लीज मुझे इस तरह मत डांटा करें। शायद आपको पता नहीं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। जब आप इस तरह मुझसे बात करते हैं ना, मुझसे नाराज होती, मुझ पर गुस्सा करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपकी ये कठोर बातें मुझे बेचैन कर देती है। मुझे लगा मैं आप पर बोझ हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं रहती ही नहीं। जब मैं रहूंगी नहीं तो आप पर बोझ नहीं बनूंगी ना। लेकिन मैं मरी ही नहीं। मेरी बेटी कितनी मासूम है। ऐसा करता हूँ, बड़ी बेटी को अपने पास रख देता हूँ, बाकी को छोड़ आता हूँ। पापा दीदी ठीक कह रही हैं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। यस पापा, मैं भी। पापा आपके अलावा भला हमारा और कौन है? आप भी तेजस्वी से हम लोग हैं, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं पापा? नहीं, मुझे इनकी बातों में नहीं आना। मुझे अपने दिल पर काबू रखना होगा। अगर मैं इनकी बातों में आ गया तो मैं कदम कभी नहीं उठा पाऊंगा। मुझे पता है कि मेरी बच्चियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि तुम लोग तैयार हो जाओ जल्दी से। मैं तुम सबको मेले लेकर जाऊंगा आज घुमाने। सच पापा? आप हमें मेला लेकर जाएंगे? हाँ, जल्दी से रेडी हो जाओ जाकर अब। मेरे अच्छे पापा। पापा मुझे वो जो बड़ा सा झूला होता है उसमें बिठाएंगे ना? वाओ, आज तो बहुत मजा आएगा। मैं तो जा रही तैयार होने। जाओ, तुम लोग भी तैयार हो जाओ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं, मुझे ज्यादा सोचना नहीं, मैं ठीक कर रहा हूँ। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं बच्चों को? मुझे भी तो पता चले। मेरे लेकर जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। तो मुझे क्या अकेला छोड़ के जाएंगे? मैं भी साथ चलती ना, बहुत मजा आएगा। नहीं, अभी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। और फिर छोटियां भी तो घर पर अकेली होंगी ना। ऐसा करो, तुम घर पर रहो, फिर कभी तुम्हें ले जाऊंगा। एक बात में याद रखिएगा, आपकी बेटी आप पर बहुत ट्रस्ट करती है। कभी भी उनका ट्रस्ट मत तोड़िएगा और कभी भी कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि आप उनकी नजर से गिर जाएं। एक बेटी के लिए सब कुछ उसका बाप होता है। वो अपने बाप को एक राजा समझती है जिसकी हिफाजत करेगा, और आपने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। अच्छा, ठीक है। वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ तो गड़बड़ है। जिन बेटियों को ये सुबह तक जी भर के देख नहीं रहे थे, कैसे दुदकार रहे थे, आज मेले में घुमाने ले जा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। मैं इनसे बात करके देखती हूँ। सुनिए जरा, मुझे कुछ बात करनी है। क्या है यार, हर बार पीछे से टोकना जरूरी है? एक बात तो बताइए, आज आपको अपने बच्चों पे इतना प्यार क्यों आ रहा है कि उन्हें मेला घुमाने लेकर जा रहे हैं? वरना जिंदगी में कभी उन्हें कहीं लेकर नहीं गए आप। हमेशा वो घर पर ही रहेंगे। क्या मतलब? तू तो कहना क्या चाहती है? मैं इसलिए चाहता था मैं अकेला रहूं, कम से कम इस टोका से तो बचा रहूं। अगर मैंने कहीं घुमाने लेकर जाऊं तो भी मसला, ना लेकर जाऊं तो भी मसला। तुझे तो हर वक्त मसला ही रहता है। साहल ने बिल्कुल ठीक किया कि अपने बच्चों को बोझ समझ के फेंक दिया और अब दूसरी शादी कर ली। कितने आराम से जी रहा है वो जिंदगी। बस आप तो हमेशा ऊपर से देखते हैं। अरे सब बेवकूफ को भी पता नहीं किसने क्या खोया है। बेटियां ना रहमत होती है, रहमत। अरे आज तो बेटी को खोकर बहुत खुश है, लेकिन उसका दिल अंदर से टूटा हुआ है। ये जो बेटे कहते हैं ना सहारा बनते हैं, कोई बेटा सहारा नहीं बनता। आखिर में आकर बेटियां सहारा बनती हैं, वरना बेटे तो माँ बाप को अकेला छोड़कर या फिर ओल्ड एज होम में फेंक कर चले जाते हैं। आप सोचते होंगे बेटा बेटी में फर्क, लेकिन मैं नहीं। मेरी 5 बेटियां ना मुझे बेटों से ज्यादा अजीज है। जो मुझे मिले मैं खुश हूँ उस पर। कम से कम औलाद तो है ना मेरे पास। अगर तू कहती है ना, नहीं लेकर जाता घुमाने, ठीक है जाइए, लेकिन ढंग से। कोई ऐसी वैसी हरकत मत कीजिएगा। मेले में तो मैं इनको छोड़ नहीं सका क्योंकि वहां पर रश बहुत था लोगों का। किसी न किसी को पता चल जाता। ऐसा करता हूँ, यहाँ पर छोड़ देता हूँ। वैसे भी कितनी रात हो गई है। ये है भी यतीम खाना, कोई ना कोई रख लेगा। और वैसे भी ये इतनी दूर है कि कोई मुझे पहचानता ही नहीं, और ना ही मेरी बच्चियों को। तो ये ठीक रहेगा। पापा आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, और ये कौन सी जगह है? बेटा, मुझे ना बहुत जोरों की प्यास लगी थी, तो मैं यहाँ पर सोच रहा था कि पानी मिल जाता। पानी पीकर फिर निकलते हैं घर को, क्योंकि यहाँ से घर बहुत दूर है। ठीक है पापा। ऐसा करो, तुम लोग यहाँ पर बैठो, मैं जरा पानी का इंतजाम करके आता हूँ। रानी बेटा जरा ख्याल रख रहे इनका। ठीक है पापा। रानी बेटा ऐसा कर, तो इनको अंदर ले जा, अंदर जाकर बैठ जाओ तुम लोग। इतनी रात में कौन अपनी बच्चियों को यहाँ पर छोड़कर जा रहा है? अरे बरखुदार, बात तो सुनो। जी माँ जी। ये तू अपनी 5 बच्चियों को छोड़कर कहाँ जा रहा है? नहीं जी, मैं छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तो बस पानी ढूंढने जा रहा हूँ। इनको बहुत प्यास लगी है। अरे बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। ये बाल ना हमने दोपहर सफेद नहीं किए। इतनी रात गए को
तो अपने पांचों बच्चियों को यहाँ कैसे अकेला छोड़ के जा सकता है? अरे कुछ तो चल रहे थे दिमाग में। तू अपनी बच्चियों को यहाँ पर छोड़कर भाग रहा था ना? अरे ये तेरे घर का चिराग है, तू बुझाने जा रहा है इनको? कोई चिराग विराग नहीं, बल्कि बोझ है बोझ मेरे ऊपर। अरे ना मैं इनको पढ़ा सकता हूँ, ना शादी कर सकता हूँ। बेटा होता ना तो बात अलग थी। पापा अगर हम भी लड़के हैं तो क्या हुआ, हम बहुत सारा पढ़ेंगे, हम आपका सहारा बनेंगे, जॉब भी करेंगे, हमें इस तरह छोड़कर मत जाइए। पापा आप हमें छोड़ के जा रहे थे ना? तो क्या करूँ, तुम पांचों का बोझ लेके जिंदा रहूं? अरे मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या? अरे बेटा तुझे जरा शर्म नहीं? अपने घर की बेटियों को तो किस तरह यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं? बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं और तू इनको यहाँ फेंक कर जा रहे हैं। कोई शर्म बची है कि नहीं? सबको ना गलत लगता है कि बेटे लक्ष्मी होती है। कोई लक्ष्मी वक्ष्मी नहीं होती, बोझ होती है बोझ। मेरी बच्चियाँ अभी तक आई क्यों नहीं? इतनी रात हो गई है, मुझे तो उनकी फिक्र हो रही है और ये भी पता नहीं कहाँ रह गई। कहीं मेरी बच्चियों को कहीं छोड़ ही ना आए। नहीं ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं सोचना। वो अच्छे बाप बन के दिखाएंगे, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे काफी देर से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। सोचने वाली बात तो है, उन लोगों को भूख भी लगी होगी, ये तो छोटियों को भी ले गए हैं। पांचों बेटियां नहीं ये कैसे संभाल रही होंगी? मैं खुद जाकर देखती हूँ। इतनी देर हो गई है, अभी तक मेले में थोड़ी ना बैठे होंगे, इधर कहीं होंगे। आस पास मोहल्ले में हर जगह पता कर लिया, मेले भी देखे, पर मुझे मेरी बच्चियां नजर नहीं। पता नहीं कहाँ होंगी मेरी बच्चियां, कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढूं मैं इनका जाकर? किससे मदद मांगू? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आपके घर में थोड़ी ना पांच पांच बेटियां होंगी, जिसके ऊपर बीतते ना उसे पता चलता है। आए बड़े लेक्चर देने वाले मुझे। तुझे बड़ा पता है कि मेरी कितनी बेटियां हैं? अगर मेरी 5 बेटियां भी होती ना, बल्कि 7 भी होती ना, कम से कम 13 उनको यहाँ पर छोड़ के न जाता। यहाँ आप यहाँ पर मेरी बच्चियों को छोड़ने आए थे, इसलिए मेले लेकर आए थे? मम्मा मम्मा पाकी, आप कैसे पिता हैं? इनको छोड़ने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? और ये आपने क्या बेटा बेटा लगा रखा है? जरूरी नहीं कि बेटा ही सारा बने बुढ़ापे का। अरे बेटी भी बनती है। और आप भूल गए आपकी माँ भी एक बेटी थी। अगर आपकी माँ न होती तो आप इस दुनिया में ना आते। शर्म कर। अरे तू जैसे नालायक बेटों को ऐसे ना, आज ये माशरा गंदा है। अपनी बेटों को छोड़ते हुए जरा शर्म नहीं आती? जो आदमी अपनी बेटियों को बोझ समझ कर छोड़ देते हैं ना, अंत में अकेले ही रहते हैं। अरे उनको कहीं भी सुख नहीं मिलता। पहले तो बड़े गुस्से में छोड़ जाते हैं बेटियों को, बाद में पछताते रहते हैं। अरे बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं, रहमत होती हैं। तुम कैसे उनको छोड़ के जा सकते हो? फूल जैसी होती है। तुम लोगों ने हर चीज को मजाक समझ रखा है। तुम्हारा अपना खून है, तुम्हें जितनी शर्म नहीं। ऐसे बाप भी होते हैं, मुझे तो सोच सोच के हैरत हो रही है। तुम अपने खून को अपने से कैसे अलग कर सकते हो? अरे तूने सोचा इन बेटियों पर क्या बीतेगी? और तो छोड़ के जाएगी, कहाँ रुल जाएंगी? तुझे इनका ख्याल भी है कि नहीं? सॉरी, मैं बहुत गलत था जो बेटे को बोझ समझता रहा। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आई एम सॉरी बेटा, तुम लोग भी मुझे माफ कर दो। तुम लोग तो मेरी ताकत हो। मैं जानता हूँ बेटा शायद आगे वंश बढ़ाता है, लेकिन बेटियां वो तो रौनक होती है, मान बढ़ाती है, इज्जत बढ़ाती है। आइंदा के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। अपने पापा को माफ कर दो ना, आखिरी बार प्लीज मेरी बच्चियों। नेहा तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैं बहुत दिनों से बहुत गलत व्यवहार कर रहा था, तुम्हें भी बुरा भला कहा, गुस्सा किया, पर मैं क्या करता। मुझे तरह तरह के लोग मिले, सबने मुझे ही कहा कि बेटियां बोझ है। अरे कैसे पालोगे उनके, कैसे शादी करोगे? लेकिन मैं इनको कभी बोझ नहीं समझूंगा। इन्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अच्छे से इनकी शादी करूंगा, इनको इनके पाँव पे खड़ा करूंगा। शुक्र है आपको समझता है। इतने दिनों से मैं समझा समझा के पागल हो गई थी, लेकिन आपको तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। आप क्यों नहीं समझते? ये हमारी कुल कायनात है, हमारे घर की रौनक है। इनके बिना घर कितना सुना हो जाता है। ये बोझ नहीं है, बल्कि ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है। और आप मुझसे इतने दिनों से पूछ रहे थे मैं कहाँ जाती हूँ, तो मैं बता देती हूँ आपको। आज मैं दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, ताकि मैं अपनी बच्चियों का पेट पाल सकूं, वो भूखी न रहे। आपने तो साफ साफ मना कर दिया था मैं राशन नहीं लेकर आऊंगा। कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, मेरी बेटी को बातें सुनाते थे। मैं कैसे बर्दाश्त करती है सब? आपका जब मन करता आप काम करते, ना करता तो बिल्कुल ना करते कुछ। भला मैं अपनी बेटियों की तरह भूखा छोड़ देती? एक माँ का दिल नहीं जी? माँ
माँ कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ सकती। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया है बेटियों में और बेटों में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। असल माँ बाप तो वही होते हैं ना जो दोनों को बहुत प्यार करते हैं, ना कि बेटियों को बोझ समझकर उनको फेंक देते हैं। अब याद रखिएगा, देख लेना एक दिन ये पांचों बेटी हमारा कैसे नाम रोशन करेंगी, बेटों से भी बढ़कर रोशन करेंगी। मेरी बात लिख के रख ले। सही कह रही हो तुम। अगर मैंने इनको प्यार दिया होता ना तो मैं भी इस तरह दुखी ना होता। सारी गलती मेरी है जिनको बोझ समझता रहा, लेकिन आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं भी मन लगाकर काम करूंगा जिससे पहले करता था, ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े। तुम बस मेरे बच्चों को पालो और घर को देखो। मैं खूब मेहनत करूंगा, इन्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और किसी की भी बातों में अब नहीं आऊंगा। अरे जो मेरे बच्चों को बोझ कहते हैं, मैंने दिखा दूंगा ये बोझ नहीं है बल्कि मेरी ताकत है। बच्चों मुझे माफ कर दो। आपसे आपका पापा सच में हीरो बन के दिखाएगा, आपका राजा जैसे आप चाहते हैं वैसे रहेगा। शुक्र है वक्त आके तू समझ गया है। अब जा अपनी पत्नी और बच्चों के लिए, इतनी रात हो गई, घर जा। जी शुक्रिया, आपने मुझे इतनी बड़ी बात समझा दी माँ जी। तो आपको हमारी छोटी छोटी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।